मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन देखते हैं, याकूब अध्याय 4। आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िए। संसार से मित्रता। संसार से मित्रता। हालेलुया, पढ़िए। में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हालेलुया। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हालेलुया। या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हालेलुया। वचन ये कहता है कि प्रभु जी कितना अच्छा वचन को लिखे हैं। वो बोलते हैं कि तुम मनुष्यों में से लड़ाइयाँ और झगड़ा कहाँ से आ गए? जब हम सबको मनुष्य बनाकर धरती पर भेजे तो तुम लोगों में लड़ाई झगड़ा पाप कहाँ से आ गया? या तुम वह सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हालेलुया। आगे देखिए। हालेलुया। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। संसार में जितने मनुष्य लोग हैं वो तो झगड़ा कहाँ से प्राप्त होता है? आपस में लड़ते क्यों हैं? इसीलिए लिखा है कि तुम में लड़ाइयों झगड़े कहाँ से आ गए। पहला वचन में था और दूसरा में आ गया कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। जितने लोग कमाते हैं धमाते हैं, लालसा तो रखते हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मगर होता नहीं। क्यों नहीं होता है? आगे देखिए, इसमें पढ़ते हैं, मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। जब कोई ठान लेता है कि हमको ये करना है, उतना पैसा नहीं उठता है, तब वो लाचार हो जाता है। जब लाचार हो जाता है तो अब वो क्या करता है कि हत्या करने लगता है। किसी को चोरी से बेईमानी से पैसा लूटता है कि ये हम काम कर लें। आज के डेट में सब यही सोचता है कि मैं पृथ्वी पर यह बना लूं, गाड़ी घोड़ा छकड़ा यह खरीद लूं कि मैं उसी पर उड़ता रहूं। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं करना है। तुम किसी को हत्या नहीं करना है। वचन के द्वारा मैं आगे समझाता हूँ। हत्या करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हो। वह जब हत्या करता है तो उसके पास कुछ प्राप्त नहीं होता है, फूटी कौड़ी भी नहीं होता है, और वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा हत्या करके। हालेलुया। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। हालेलुया। जब हत्या करता है, मारता फिरता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करता है, उसको इसीलिए कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में लिखा है कि मिलता है कि मांगते नहीं। वो अच्छा से नहीं मांगता है, पाप कर कर मांगता है। दिल में सोच लेता है कि हमारा ये हो जाए, तो वो अंदर तो पाप रखा है, तो मिलेगा कहाँ से? हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलाप से उड़ा दो। हालेलुया। देखिए, ये प्रभु कितना अच्छा वचन है, या बताऊं अब। देखिए, इसमें लिखा है प्रभु जी कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। संसार में जितना रुपया पैसा धन दौलत बड़ा सब आदमी है ना, सब हत्या करते हैं। एक से एक सोचते हैं कि मैं यह कर लूं। ये नहीं सोचते हैं कि हमको एक दिन जाना है। नहीं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं हत्या करूं और रुपया कमाऊं, ये करूं, चोरी करूं, बेईमानी करूं, अपने भाई से रुपया हड़प लूं तो पिता को रुपया हड़प लूं। यही सब होता है। इसीलिए तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। जब वो बड़ा हो जाता है आदमी तो सोचता है कि मैं संसार में, आप लोग सुनते हैं कि बोलते हैं कि हम तुमको उड़ा देंगे गोली से, तो वही जब धन का घमंड होता है ना, तो वो कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसमें लिखा है कि भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे भविष्यवाणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा यह वचन है। प्रभु जी ने वचन में लिखे हैं कि हे भय विचारियों, थोड़ा शांत कराओ। हे भय विचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हालेलुया। हे भय विचारियों, तुम
नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। देखिए, इसमें यह प्रभु जी ने वचन को लिखे हैं, सब संसार के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो सबके लिए कहते हैं कि हे भाई बिचारियों, तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैरी होता है। मित्रता करना है तो सबसे तो प्रेम भी करना है, मगर प्रभु यीशु मसीह से पहले प्रेम करना है। पहले प्रभु एक है, पहले उनसे प्रेम करिए, उसके बाद उस वचन के द्वारा सब संसार से प्रेम करिए। हालेलुया। मित्रता करनी परमेश्वर का बैरी है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, लोग प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं कि संसार लोग हमसे बैर करेंगे, हमसे नहीं बोलेंगे कि इस धर्म से है। नहीं, एक इसमें कोई धर्म नहीं है, जो आपका धर्म है वही रहेगा। बस बशर्ते यह है कि अपने जीवन को बदलना है, और जीवन को बदलने के लिए हमको अच्छाई करना है। और वो सोचता है कि जब मैं संसार में रहूंगा, संसार हमारा मित्र होगा, तो संसार तो पाप कर रहा है और हम भी पाप करूंगा। इसीलिए प्रभु ने कहते हैं कि जो अपने दिल में सोचता है कि हमारा मित्र संसार हो, वो प्रभु यीशु मसीह से बैर करता है। अगर जो सोचता है कि हमारा मित्र प्रभु यीशु मसीह हो, तो प्रभु यीशु मसीह उनको इतना मित्र बनाएगा कि वो कभी सोचे नहीं होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ करता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर वसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? हालेलुया। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है इसका प्रतिफल दाह हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? हालेलुया। जो ये पवित्र बाइबल है, लोग समझते हैं कि यह व्यर्थ बात कहता है, मगर इस पवित्र बाइबल को कौन बनाया है? देखिए, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, प्रभु ने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह को अंदर बसाया, उसके द्वारा यह पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा गया है। हालेलुया। और बोलते हैं यीशु मसीह जी कि बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है इसकी प्रतिफल दाह हो? ये बोल रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने ही इस बाइबल को रचना की है, तो इसमें कैसे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है? हालेलुया। यह सब प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि पवित्र शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोधी करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। प्रभु जी जो दोषी है, देशद्रोही है, पापी हैं, उन्हीं को प्रभु जी ने विरोध करते हैं और उसको समझाते हैं। और जो प्रभु को, परमेश्वर को मानते हैं, अच्छाई से चलते हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं। बस विरोध उसी से करते हैं कि जो अभिमानी है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। प्रभु जी कह रहे हैं कि इसीलिए हमारे बाल बच्चे हो जाओ, अधीन हो जाओ। इतना परमेश्वर अच्छा है। और शैतान का सामना करो। बोल रहे हैं कि जितने तुम्हारे ऊपर शैतान है उससे सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जब कोई दुख तकलीफ है तो वो तो दवाई कराता है, वो नहीं सोचता कि हमारे ऊपर शैतान है। अरे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, बाल बच्चे बनिए और अपना जीवन अच्छे से बिताइए, और जितना शैतान होगा सब छोड़कर भाग निकलेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के निकट जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जो
फिर यह भाई बहन परमेश्वर को निकट आएंगे, जैसे हम लोग आकर प्रार्थना करते हैं तो हम लोग के पास प्रभु जी स्वयं आएंगे, हम लोग के निकट जरूर आएंगे। शांत करो थोड़ा, निकट आएंगे। तो इसीलिए प्रभु जी ने कह रहे हैं कि हमारे निकट आओ तो हम खुद आपके पास निकट आएंगे। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, जो ये हाथ से कुकर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ये हाथ को शुद्ध करो। और हे उचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, जो अंदर जो हृदय है उसको पवित्र करिए, तब स्वर्ग में आपको जगह मिलेगा। न तो लास्ट में बोलते हैं जब झेलते हैं दुख, तो हे परमेश्वर, हमने कौन सी ऐसी गलती की है कि जो हमको आज इतना दुख दे रहे हो। वो तो जवानी में उछड़ कर सब पाप करते हैं, और लास्ट में जब परमेश्वर हिसाब करता है पृथ्वी पर, तो लोग कहते हैं कि हम कौन सी ऐसी गलती कर दिए हैं प्रभु कि हमको इतना सजा दे रहे हो। तो वही परमेश्वर दे रहे हैं। इस वचन को जो समझेंगे वो दोबारा गलती और पाप न करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। बदल जाए। हालेलुया। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हालेलुया। जब दुखी हम लोग होते हैं तो शोक करते हैं और रो। तुम्हारे हम जब दुख में होते हैं तो रोना है, हमारा जब दुख होता है तो इसमें प्रभु जी लिखे हैं कि रो, तुम्हारी हंसी शोक में, नहीं, हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। ये देश में जो पाप कर रहे हैं उनके लिए प्रभु जी ने वचन लिखे है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए। जो हंसी करते हैं, आनंद में करते हैं, उनका हंसी, जो पाप से हंसी आते हैं, उनका एक न एक दिन उदासी जरूर छाएगा। जो पाप करके रुपया पैसा से धन दौलत पर राज कर रहे हैं, उसका एक दिन जरूर उदासी छाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हारे शिरोमणि बनेगा। हालेलुया। प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी ने कहते हैं कि जो हमारे दिन रात हमारे अंदर, हमारे आगे पीछे सुसमाचार हमारे नाम को सुनाएंगे, तो मैं उसको ऐसा बनाऊंगा कि एक संसार में एक कहलाएगा कि नहीं, ये अच्छा आदमी है। हालेलुया। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यह वचन बहुत लंबा हो गया। अगर यह वचन आप लोग को थोड़ा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर शेयर करिएगा। और हमारे अंदर जो भी प्रभु जी ने सामर्थ्य दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, उसी के अनुसार मैं आप लोगों के साथ यह वचन को शेयर किया। अगर थोड़ी भी त्रुटि होगा तो क्षमा करना। तो मिलते हैं फिर अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों को जय।